Hello everyone, how are you? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Thank you and I welcome you in this session. ओके बेटा, तो आज के सेशन में हम सभी इंग्लिश चैप्टर 3 से ग्रामर स्टेशन पार्ट पढ़ेंगे एंड इन दिस टॉपिक वी विल रिवाइज। मैम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। बेटा, जिस तक मेरी आवाज नहीं जा रही है उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो आज तो इस सेशन में हम सभी यूजेस ऑफ कॉमा एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? Yes, ma'am. ओके बेटा, आई एम गोइंग टू शेयर योर बुक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे करके रखो ना तब बेटा आप बातें नहीं, सभी लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, सभी लोग अपना माइक ऑफ करिए। जिससे हम पूछेंगे वो अपना माइक ऑन रखेगा, ओके? ओके बेटा, तो सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी होगी अभी? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे क्या है? यूजेज ऑफ कॉमा। बेटा साइलेंट एवरीवन, साइलेंट हो जाइए। यूजेज ऑफ कॉमा पढ़ना है। रीड दीज सेंटेंसेस। वी हैड टी, बिस्किट्स एंड कपकेक्स। आपने देखा यहाँ पे टी आफ्टर कॉमा यूज किया गया एंड ऑलरेडी हम सभी इसको पढ़ चुके हैं। व्हाट इज अ कॉमा? अ कॉमा इज यूज्ड इन बिटवीन द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कॉमा का यूज हम किसी सेंटेंस में वर्ड्स के बीच में करते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। कॉमा का यूज होता क्यों है? सेपरेट करने के लिए। सेपरेट मींस होता है अलग करना वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. कॉमा क्या करता है? इट चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कॉमा का यूजिंग जो हम करते हैं सेंटेंस में, सो इट्स चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड आल्सो इट मेक्स द रीडिंग इफेक्टिव। ओके, रीडिंग भी आपका इफेक्टिव होता है प्रॉपर हम जब पंक्चुएशन यूज करते हैं तो। हियर आर सम रूल्स दैट वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग अ कॉमा। We should follow some rules while using a comma. कॉमा का यूज करते हुए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट रूल क्या है? A comma is used to separate words or a group of words in a sentence. When we use comma to separate words or a group of words in a sentence. एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स हैं, उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। एग्जाम्पल, we had cake, cookies, chips and patties at the party. अब देखिए there are many words, many foodable item, cake, cookies, chips, patties. अब देखिए इन सबको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हमने कॉमा यूज किया, ओके? A comma is used to separate two adjectives. Yes, ma'am. क्या है? Yes, ma'am. Use comma to separate two. Yes, ma'am. बेटा चिल्लाई नहीं, ध्यान से सुनिए पहले। फर्स्ट रूल समझ में आया सभी को? फर्स्ट रूल समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड रूल ये है, Yes, ma'am. यूज कॉमा टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स। जब सेंटेंस में टू एडजेक्टिव्स हो तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम दोनों के बीच में कॉमा लगाते हैं। लुक द एग्जांपल, रवि इज अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी चाइल्ड। अब यहाँ पे देयर आर टू एडजेक्टिव्स, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने बीच में कॉमा यूज किया। रवि इज अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी चाइल्ड। क्लियर? समझ में आया? Yes, ma'am. रूल नंबर 3 देखते हैं। A comma is used after which introduce a sentence like yes, no, why and oh. हमने भी पढ़ा था कि हम कॉमा का यूज करते हैं सेंटेंस में जब इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, जैसे ओ, वाई, यस, नो। देखिए इसके बाद कॉमा लगा होता है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, इज दिस योर बुक? तो यस, दिस इज दिस बुक दैट यू वांट? आंसर क्या होगा? यस, दिस इज द बुक दैट आई वांट। हाँ, ये तो यही बुक है जो मैं चाहता हूँ। देखिए यस
के आफ्टर यहाँ पे कॉमा यूज किया गया। समझ में आया? रूल नंबर 4 देखते हैं बेटा। Yes, ma'am. ये सारे Yes, रूल्स ma'am. आप सभी को लर्न करने हैं सो दैट आप इजिली टॉपिक को एक्सरसाइजेस को कर सके। ठीक है, तो हमें इसको लर्न करना रहेगा, माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट है अ कॉमा इज यूज बिफोर अ क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग के पहले भी हम कॉमा लगाते हैं, जैसे ही इज सैड, इजंट ही। अब देखिए इज नॉट, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अब इन दोनों वर्ड्स को शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इज ISN लगा के कॉमा किया, फिर टी लगाया, एपोस्ट्रोफी कॉमा यूज किया, फिर टी। इसका मीन्स हो गया इज नॉट। अब हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इजंट। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड, है ना। ओके बेटा, तो आप सभी को ये रूल नंबर 4 समझ में आया, जिसमें आपने देखा होगा कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमने बोला इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इजंट। आर नॉट का आरंट, है ना। ऐसे वॉज नॉट को हम वॉजेंट बोलते हैं, है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, तो हम सभी ने देखा कि किस तरीके बातें नहीं है विनय, किस तरीके से हम कॉमा का यूज करके टू वर्ड को हम शॉर्ट करते हैं कि नहीं, है ना। नहीं दिख रही। यस मैम। यहाँ पे यस मैम। रूल नंबर आपका 5 क्या है, कॉमा इज यूज बिफोर अ डायलॉग इन स्टोरी। स्टोरी में जब कम्युनिकेशन होता है, मीन्स बातचीत होता है, डायलॉग जो कोई बोलता है, तो वहां पे भी कॉमा यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, रहीम सेड गो होम, रहीम ने कहा। अब देखिए ये किसी के डायलॉग हुआ, तो सेड आफ्टर हमने यहाँ पे कॉमा यूज किया, एंड गो होम ये कोटेशन मार्क यूज किया। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? बुक तो दिख रही है ना, बुक दिख रही है ना सभी को? यस मैम। ओके, यस मैम। रूल नंबर 6, comma is used to separate the day of the month from the year। अब यहाँ पे ईयर में तो हम सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज करते हैं, ठीक है ना। कैसा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस। ओके बेटा, यहाँ पे देते हैं, तो जैसे एग्जांपल देते हैं, ही वाज born on June 5, 1982। अब यहाँ जून 5 मतलब ये ईयर क्या है, 1982 का है। इस ईयर का डे क्या है, 5 जून, मतलब उसका बॉर्न होता है 5 जून को। अब देखिए ये डे को मंथ से अलग करने के लिए, ईयर से अलग करने के लिए कॉमा यूज किया, ठीक है। ओके, तो बेटा सभी को ये सारे रूल समझ में आ गए, कॉमा का यूज हम कैसे करते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लुक केयरफुली, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। मींस के किसी भी सेंटेंस में वन से मोर वर्ड्स हैं, तो उन सभी को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। सेकेंड रूल, अ कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट टू एडजेक्टिव्स। किसी भी सेंटेंस में अगर 2 एडजेक्टिव्स है, तो उन दोनों एडजेक्टिव्स को अलग करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं, है ना। रूल नंबर 3 है, a comma is used after words which introduce a sentence like yes, no, why and oh। किसी भी सेंटेंस में जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, इनके बाद में कॉमा लगाते हैं, जैसे यस, नो, वाई के बाद, ठीक है। एंड रूल नंबर 4 है, a comma is used पूरा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के बाद कॉमा यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग के पहले कॉमा यूज करते हैं, जैसे कि जब हमें 2 वर्ड्स को अगर शॉर्ट करना हो, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, जैसे इजंट, वाजंट, है ना, हिज। नेक्स्ट, यस मैम। डायलॉग इन स्टोरी। अगर कोई स्टोरी हम पढ़ते हैं, इसमें डायलॉग है, मतलब कम्युनिकेशन जब होता है, तो
पे भी हम कॉमा लगाते हैं, जैसे रहीम सेड, रहीम ने कहा, अब सेड आफ्टर हमने कॉमा यूज किया क्योंकि रहीम ने जो कुछ भी कहा इसके बाद सेंटेंस आगे लिखेंगे कॉमा के बाद। ओके, नेक्स्ट, a comma is used to separate the day of the month from year। किसी भी ईयर से मंथ और डेट को अलग करने के लिए भी हमने कॉमा लगाया, जैसे he was born on June 5, 1982। अब 5 जून के बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर ईयर लिखा। इस तरीके से आप भी लिखते हैं ना, जैसे 5 जून 2012 या 20। तो ये आपके रूल्स थे। रूल नंबर 7 देखते हैं। अ कॉमा इज यूज्ड बिटवीन द नेम ऑफ द सिटी एंड द स्टेट इन अ सेंटेंस। ठीक है, कॉमा का यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, इज यूज्ड बिटवीन द नेम ऑफ द सिटी एंड द स्टेट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, स्टेट एंड सिटी के नेम के बाद हम कॉमा यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे राघव लिव्स इन मुंबई महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में मुंबई में रहता है, तो महाराष्ट्र का स्टेट, अब इस प्लेस है मुंबई, यहाँ पे मुंबई के बाद हमने कॉमा लगाया। नेक्स्ट, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द नेम ऑफ द निकनेम और द टाइटल ऑफ द पर्सन इन अ सेंटेंस। अब किसी का भी निकनेम देते हैं तो वहां के भी हम कॉमा लगाते हैं, जैसे मैथ टीचर मिस्टर चौधरी। अब मिस्टर चौधरी जो कि मैथ टीचर का नेम है, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया। क्लियर? चलिए Yes, आपको ma'am. करना Yes, है। ma'am. एक्सरसाइजेस हम Yes, करते ma'am. हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है, रीराइट ईच सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग अ कॉमा वेयरएवर नेसेसरी। इस सेंटेंस में कॉमा नहीं यूज किया गया है, आपको कॉमा का यूज करते हुए इसे फिर से रीराइट करना है। ओके, लुक एट द सेंटेंस नंबर 1। वी आर, वेल, आर वी गोइंग? थिंक वेयर शुड बी कॉमा इन दिस सेंटेंस? आस्था, वेल, आर वी गोइंग? आर वी गोइंग? कहीं पे कॉमा होना चाहिए। आस्था ऑन द माइक बेटा। मैम, यस, आफ्टर वेल, क्योंकि वेल अभी आपने देखा ना कि जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, यश, नो, वेल, ओ, इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, है ना? यस मैम, तो यहाँ हमें वेल आफ्टर कॉमा लगाना है। ओके, यस मैम, लुक एट द सेंटेंस नंबर बी। सी इज कमिंग, इजंट सी? अब यहाँ पे सी इज कमिंग, इजंट सी? यहाँ पे क्या हो सकता है? यस, टेल। कमिंग आफ्टर। आपकी बात सही आ रही है। बेटा आपके यहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा, इस वजह से नहीं जा रही है। चलिए आदर्श, यू टेल ऑन द माइक। आदर्श, सी इज कमिंग, इजंट सी? Isn't and इजंट के बाद तो लगा हुआ है ऑलरेडी। isn't also कमिंग आफ्टर। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे आप सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. बेटा इट्स वर्क फॉर टुडे, आज का वर्क है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। पैसेज है, रीराइट द पैराग्राफ इंसर्टिंग अ कॉमा वेयरएवर नेसेसरी। दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। इसमें आपको कॉमा का यूज करते हुए प्रॉपर रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स को रिवाइज करेंगे, एंड देयर आफ्टर यू हैव टू रीराइट द पैसेज इन योर नोटबुक। ठीक है, यूजिंग कॉमा। यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम, तो कॉमा का यूज करते हुए आपको इस पूरे पैसेज को रीराइट करना है अपनी नोटबुक में। इट्स वर्क फॉर टुडे आल्सो। एंड बेटा होमवर्क डेली करना है आप लोग को। ऐसा नहीं कि मैं होमवर्क ग्रुप में ना टाइप करके भेजूं तो आप लोग होमवर्क ना करो। मैं क्लास में तो बताती हूँ ना कि ये वर्क आपको करना है ना? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ma'am. You need to complete your work. Exercise number हम 3 देख लेते हैं. Commas have been incorrectly used in these sentences. Rewrite the sentences correctly. इस सेंटेंस में क्या है, कॉमा का यूज सही से नहीं किया गया है. आपको कॉमा का यूज करते हुए सेंटेंसेस को रीराइट करना है. रेडी? Excuse me, ma'am. बेटा Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टॉप बेटा. कोई कुछ पूछना चाह रहा था? हाँ बेटा, इसको यहीं पे नंबर 3 आपको साइड में कर सकते हैं, स्पेस है. बट एक्सरसाइज नंबर 2 ये आपको नोटबुक पे करना है. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें Yes, कॉमा का ma'am. सही से यूज नहीं है. आपको कॉमा का सही यूज करते हुए सेंटेंस को राइट करना है. चलिए देखते हैं. सेंटेंस नंबर 1. लुक, नो यू डोंट नीड टू डू दैट. चलिए, वेयर शुड बी कॉमा. इसका सही यूज कैसे करेंगे? Show your hand, who will tell me? Yes, Astha. Ma'am, after no. After no. Yes, very good. Anybody else? Yes, Rajpal. लिख लो, तो बता दे रही हूँ. On the mic, beta. Rajpal. ये सब ये वाला पढ़ा और यू के बीच में. No and you के रीड बीच में. करवाएंगे. After no. Yes, good. No talking में दबाते नहीं. एक्सरसाइज नंबर B देखते हैं. He said go away. He said go away. देखिए कहाँ पे कॉमा होना चाहिए. Show your hand. हैंड शो करेंगे बेटा. सभी से हैंड शो करिए. यस आदित्य. बेटा मैम, मैं सेट आइटल के मत बोले, बीच मैं में. को देख रही हूँ. यस आदित्य. मैम, सेट के आफ्टर. आफ्टर सेट. वेरी गुड. यस अभी कौन में आइटल बोला है? ऑन द माइक. मैम एयरटेल. यस बेटा माइक ऑन करिए. टेल Yes, ma'am. टेल द आंसर संजना. आफ्टर सेड. ओके यस. तो इस तरीके से इसको भी कर लेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ध्यान से एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 इट्स वर्क फॉर टुडे. एंड एक्सरसाइज नंबर 4 ये आपका कल का होमवर्क है. ओके? Yes, ma'am. नंबर 4 क्या करना है? Yes, ma'am. Examples. Find examples for each rule on using a comma from a newspaper. आपको एग्जाम्पल दो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. न्यूज़पेपर पे आपको कोई ऐसी आर्टिकल सर्च करना है, ऐसा पैसेज जहाँ पे प्रॉपर कॉमा का यूज किया हो. ओके? उसकी कटिंग लगाएंगे नोटबुक पे अपनी. कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये सारा डिस्कस किया जा चुका है ग्रामर जो. आई थिंक आप लोग के लिए इजी है. ठीक है? Yes, ma'am. इसको फिर से आप लोग ये टॉपिक पढ़ना. इट्स वर्क फॉर टुमारो. ठीक है? ये प्रॉपर टॉपिक पढ़ना आप लोग पूरा. इसके बाद इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इट्स वर्क फॉर टुमारो. ओके? Yes, ma'am. क्या करना है? Yes, ma'am. मैं बता देती हूँ. एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? रीड दीज सेंटेंसेस. राइट L if the underlined verb is linking and H if the verb is helping. देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे. गीता इज अ स्टूडेंट ऑफ हैदराबाद पब्लिक स्कूल. अब देखिए ध्यान से, इसको हाईलाइट, इसको अंडरलाइन किया गया है. अब यहाँ पे इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग है. यस आदर्श. लिंकिंग. लिंकिंग. वेरी गुड. तो यहाँ पे हम L राइट करेंगे. ऐसे ही सारे सेंटेंसेस को रीड करना है. अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो H लिखना, और अगर लिंकिंग वर्ब होगा तो L राइट करना. ओके? बी पे देख लेते हैं. नेहा इज मेकिंग टी. चलिए ममता आप बताइए. नेहा इज मेकिंग टी. यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग होगा या लिंकिंग? Tell, hurry up.
हेल्पिंग, यस वेरी गुड। तो इस तरीके से सारे एक्सरसाइजेस कर लेंगे आप सभी। Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you any confusion? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है बेटा, तो लाइव सेशन एंड करते हैं। जो आज का वर्क दिया गया उसे अभी तुरंत आप लोग लाइव सेशन की बात करके सबमिट करेंगे। 1 आवर का टाइम है आप लोग के पास, ओके? बिफोर 4 Yes, ma'am. before 4 o'clock you have to submit your work, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Goodbye everyone. Take Excuse care. me. Ma'am, goodbye.